बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपका बहुत ज़्यादा हम खुशामदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में काफ़ी अहम खबरें हैं, उन पर बात करते हैं। और हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट पर, जहां पर तमाम उन डेवलपिंग स्टोरीज़ पर हम बात करेंगे, क्या असरात रहेंगे उन पर स्टॉक मार्केट के लिए, और बज़ाते ख़ुद स्टॉक मार्केट अब यहाँ से किधर का इरादा रखती है। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जिसका हमने असर देखा मार्केट में, और अकॉर्डिंग टू हमारे जो टॉपिक्स हैं आपने थंबनेल्स पर देखे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आखिरकार इजाज़त मिल ही गई है, फ़ैसला अगले हफ्ते होगा। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। आज दो डेवलपिंग स्टोरी रही। एक तो आपने देखा टी बिल का ऑक्शन रहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें उसने रेट्स को बढ़ा दिया, और अब ये तय हो गया कि अब अगले हफ्ते जो कि 14 सितंबर को स्टेट बैंक रिव्यू करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। जब उसकी कमेटी बैठेगी, इंटरेस्ट रेट्स को 150 या मैक्सिमम 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा मुतवक्के है। दूसरे नंबर पर, चूँकि तमाम तीनों टेन्योर की टेबल्स पर रेट को बढ़ाया गया, 3 महीने हो गया, 6 महीने का और 1 साल की टेन्योर का। 3 महीने का जो टेबल है उस पर रेट रहा 24.5%, 6 महीने के लिए 24.78%, और 1 साल की टेन्योर का टेबल और उसका कट ऑफ यील्ड रहा 25% का। अभी चूँकि 22% पर इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो 23.5 या 24% की सतह पर हम देखेंगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जाया जाएगा। और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आज देखा गया सीमेंट और तमाम उनकी अलाइड इंडस्ट्री पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर। जबकि दूसरा जो फ़ैसला है ईसीसी का, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के और जो ऑयल मार्केटिंग डीलर्स हैं, दोनों के मार्जिन्स को बढ़ाया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जहाँ तक तल्लक है, तो उसका मार्जिन ₹1.87 पर लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया। अब मार्जिन हो गया पर लीटर ओएमसीज़ का ₹7.87 का। इससे पहले ₹6 का पर लीटर मार्जिन वो हर लीटर पर जो कि वो बेचते हैं उस पर कंज्यूमर से चार्ज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो डीलर्स हैं उनका भी मार्जिन बढ़ा है, और उनका बढ़ाया गया तकरीबन, अब हो गया मार्जिन तकरीबन ₹8.64। इससे पहले वो ₹7 पर यूनिट चार्ज करे। तो कुल मिलाकर अब कंज्यूमर जो है वो मज़ीद पे करेगा ₹3.51 हर लीटर पर जो भी वो ख़रीदेगा पेट्रोल का। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो आज के रिफाइनरी मार्जिन्स को भी बढ़ाया गया, ₹228 की सतह पर ले गए। इवेंचुअली ये मार्जिन्स का बढ़ना हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब अपकमिंग जो रिव्यू होगा, जो कि 15 सितंबर को होगा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, उसमें मज़ीद 9 से ₹10 पेट्रोलियम और डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो कि ओवर द नाइट हमने देखी, और मार्केट पर बहुत बड़ा उसका इफ़ेक्ट देखा गया। ओएमसीज़ मार्केटिंग कंपनीज़ और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड उसने इजाज़त दे दी पाकिस्तान को कि वो 200 या 200 से कम यूनिट बिजली सार्फिन के लिए 3 माह की पेमेंट को एक्सटेंड कर सकता है। जबकि इसके साथ ही मज़ीद उसने 50% गैस के रेट को बढ़ाने का मतालबा भी कर दिया, जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आज सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइन की आज की जो ट्रेडिंग है उस पर हमने देखा। काफ़ी ज़्यादा रुझान देखा गया, स्टॉक में बेहतरी देखी गई। जबकि ओएमसीज़ मार्जिन बढ़ने के बाद तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस तरह के पाकिस्तान स्टेट ऑयल और शेल पाकिस्तान है, उनके आज रेट्स में इजाफा देखा गया, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। जबकि दूसरी तरफ साइक्लिकल सेक्टर जो कि ज़द में आएंगे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की अगले हफ्ते में, वो प्रेशर में देखे गए। तो इस वक्त मार्केट में जो दूसरी खबरें हैं जहां पर हम बात करें, तो मैपल लीफ सीमेंट
दूसरा बाईबैक शुरू करेगा। 100 मिलियन शेयर्स उसने ख़रीदने हैं इस दूसरे बाईबैक में, और ये शुरू करेगा वो अक्टूबर 27 से 15 अप्रैल 2024 के दरमियान। इस पीरियड में वो 100 मिलियन शेयर्स को ख़रीदेगा, कंपनी खुद ख़रीदेगी, और ये मार्केट से ख़रीदना होगा एज़ पर न्यू रेगुलेशंस। टी-बिल्स का ऑप्शन, ओएमसीज़ का मार्जिन, रिफाइनरीज़ का मार्जिन और उसके असरात, जबकि स्टॉक मार्केट आज इंट्राडे 46,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड हुई, प्रॉफिट टेकिंग आई, और कारोबार का अख्ताम आज 50 पॉइंट्स गंवाते हुए हंड्रेड इंडेक्स ने किया। 45,757 पॉइंट्स की सतह पर बंद होकर वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया, कल की निस्बत 21% का। 22 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार बाज़ार में हुआ, जिसकी मालियत 10.4 अरब रुपया थी। 18 करोड़ और 32 लाख शेयर्स का कारोबार हमने कल देखा था बाज़ार में, जिसकी मालियत 7 अरब रुपए की देखी गई थी। मजमूई तौर पर आज जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स पे, उनमें भी इजाफा देखा गया। 320 टोटल कंपनी के शेयर्स में आज ट्रेड हुआ। 159 की कीमतों में कमी, 138 की कीमतों में इजाफा, और 23 स्टॉक्स मुजमद पाए गए कल के ही रेट्स पर। वॉल्यूम लीडर्स में आज जगह बनाई पाकिस्तान पेट्रोलियम ने, वर्ल्डकॉल ने, कोटादू पावर जो कि कल कैप था, आज उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। 1 करोड़ और 9 लाख शेयर्स का कारोबार फिर भी आज स्टॉक में देखा गया। मैपल लीफ सीमेंट रिज़ल्ट आज उसका था, 63% का इजाफा देखा गया एनुअल बेसिस पर अर्निंग्स में, और ओजीडीसी 78 लाख शेयर्स का कारोबार देखा स्टॉक ने। अपसाइड या डाउनसाइड इस वक्त 100 इंडेक्स की जो सिचुएशन है, ये आने वाले दिनों में हम तवक्को करेंगे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन, जो कि पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं, उसी को एक्सटेंड करेगा बाज़ार आने वाले दिनों में। अपर साइड 46,300 पॉइंट्स की सतह, जबकि लोअर साइड डाउन अगर हम देखें 44,400 या 500 पॉइंट्स का लेवल। सेलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस 100 इंडेक्स में पूरे बाज़ार में हमें देखने को मिलेगी। यही वो वजह है कि इस वक्त जो डेवलपिंग हैं, स्टोरीज़ हैं, जिस तरह का न्यूज़ का फ़्लो है जो कि हम देख रहे हैं, जिस तरह के आज एक बार फिर से डॉलर मज़ीद गिरा और जो स्प्रेड है वो मज़ीद सिकुड़ता हुआ देखा गया। ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के दरमियान का स्प्रेड, ये वो बुनियादी इस वक्त डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जिन पर बिलखुसूसी नज़र रखे हुए है और उन तमाम डेवलपमेंट्स पर एक्ट कर रही है। फर्दर जिस तरह की न्यूज़ की फ़्लो हैं, वैसा ही हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट रिफ़्लेक्ट करेगी उनको। बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न हम देखेंगे आने वाले चंद मज़ीद दिन 100 इंडेक्स में, पूरे बाज़ार में। जो सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस है, जैसा कि अभी सीमेंट सेक्टर या सीमेंट का लाइट इंडस्ट्री जो है, स्टील सेक्टर या दूसरे ऑटो सेक्टर, वो थोड़ा सा फील करेंगे। जो हीट उनको आएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की सूरत में, फर्दर अभी तक लगभग 60 या 55% मिनिमम साइड पर जो इफ़ेक्ट है रेट बढ़ने का, वो डिस्काउंट किए हुए हैं ये सेक्टर। मज़ीद अभी 45 से 40% का नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर बियर करेंगे आने वाले 2-3 रोज़ तक। तो इन सेक्टर से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए मौजूदा लेवल्स के ऊपर। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और उसके अगले दिन हम देखेंगे कि ये तमाम वो सेक्टर जो कि साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने या कम होने से, वो अपने एक नॉर्मल कंडीशन में होंगे। जबकि ओएमसीज़ इस वक्त मार्जिन बढ़ने के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव हो चले हैं, जिसमें कि शेल और पीएसओ काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस भी हल्का सा सपोर्ट लेने की तैयारी में है। मज़ीद कन्फर्मेशन दरकार होगी आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर से नई ताज़ा तरीन मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।